हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6वीं विषय गणित लेके आए हैं। जो आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट कार्य हैं उसको पूर्ण करने के लिए अनिवार्य है। देखिए बच्चों, चलते हैं हम। विषय गणित हिंदी माध्यम की है, कक्षा 6वीं। इसमें आपको विद्यार्थियों के निर्देश है जो जानकारियाँ अनिवार्य भरें और दिए गए स्थान से उत्तर लिखें। क्या दिया है? विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, शाला का नाम। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। देखिए, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधित जनों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करें। यहाँ से वर्कशीट आपको प्रारंभ करना है। आपका खंड ब है। निर्देश प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। देखिए क्या दिया है। प्रश्न 1, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वर्गाकार आयताकार वस्तुओं का चयन करें। फिर नंबर 2 दिया है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। प्रश्न 1 कह रहा है कि जो हमारे आसपास परिवेश में कम से कम 5 वर्गाकार या आयताकार वस्तु का चयन करना है और चयनित जो वस्तु हैं उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर जो हमारी नीचे सारणी दी है उसे पूरा करना है। देखिए सारणी में क्या दिया हुआ है। यहाँ सारणी में 2 नाम का मांग दिया है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल। पहली वस्तु का नाम क्रमांक 1 वस्तु का नाम दिया बिस्कुट। तो देखो बिस्कुट की लंबाई कितनी है आपको मापना है स्केल की सहायता से। सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आपने लंबाई और चौड़ाई माप लिए। अब परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? बिस्कुट कैसी होती है? आयताकार होती है। तो आपको आयत का परिमाप यानी परिमाप मीन्स होता है चारों भुजाओं का योग। तो आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए और आयत की लंबाई, आमने सामने भुजाएं समान होती हैं तो हम 5 और 3 8 हो गया और उनकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने की वो भी 8 होंगी। तो इससे कितनी होगी? 16। तो परिमाप कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 5 का 3 में गुणा की 5 तिया 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार पुस्तक की आपको लंबाई नापना है यहाँ और चौड़ाई, उसका परिमाप कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दीजिए चारों भुजाओं को तो आपको क्या मालूम हो जाएगा। या आप आयत के परिमाप का सूत्र ये भी होता है 2 लंबाई कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आप 26 और 18 को जोड़ दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। देखो हम इसको जोड़ के देखते हैं। 6 में 8 जोड़े कितना हो गया? 14 की 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 4 44। 44 में 2 का गुणा की 88। तो इस प्रकार से 88 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। फिर 26 का 18 में गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगी तो आपको मालूम क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और क्षेत्रफल काय में होता है? वर्ग सेंटीमीटर में। इसी प्रकार माचिस का कर सकते हैं। फिर मोबाइल का निकाल सकते हैं आप। और अन्य वस्तु जैसे हमने यहाँ डस्टर लिखे हैं, डस्टर का निकाल सकते हैं, रबड़ का निकाल सकते हैं, कंपास बॉक्स। और यहाँ पे 3 वस्तुएं जो आपके आसपास की हैं आप उनका चयन करके निकाल सकते हैं। जैसे खिड़की है, कॉपी है, कंपास बॉक्स है, इनके सभी के आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने आपके उदाहरण के तहत बताएं। आप अपने घर के आसपास की जो वस्तुएं हैं आयताकार या वर्गाकार, उन वस्तुओं के नाम लिख के आपको यहाँ पे उनका परिमाप, लंबाई चौड़ाई नापिए। उसके बाद परिमाप निकालिए, फिर क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है। अब उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सारणी बनी हमारी, इसके आधार पर हमें इनके उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 क्या है? किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपको यहाँ सारणी में देखना पड़ेगा। सारणी में देखना पड़ेगा किस वस्तु का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे इस सारणी के आधार पे पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यदि जो आप वस्तु लेते हैं जैसे दरवाज़ा ले लिए या कोई भी खिड़की ले लिए, तो आपको जिसका भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आपको यहाँ पे लिख के बता देना। हम यहाँ पे हमने बताया पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर दूसरा प्रश्न, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो आपको वहाँ यहाँ सारणी में देखना है कि किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। देख लीजिए सबसे कम परिमाप वाली कौन सी वस्तु आ जाएगी? माचिस आ जाएगी। तो यहाँ नहीं, माचिस में रबड़ है तो लिख देंगे हम रबड़ का परिमाप सबसे कम है।
अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफल में अंतर। जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा और सबसे कम क्षेत्रफल होगा, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में से सबसे कम क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उसका आपको अंतर मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सी वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो हमने सारणी के आधार पर देख लेंगे माचिस नहीं, बिस्किट और रबड़, बिस्कुट और माचिस की लंबाई और चौड़ाई कैसी है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो बिस्कुट एवं माचिस की लंबाई चौड़ाई समान है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं। इसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी भरिए। जो आपको बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं, तो देखिए कुछ सामान पैक होके आती हैं और कुछ खुली रहती हैं। तो हमको यहाँ पे एक विवरण लिखना है। यहाँ पे क्रमांक दिया है, बिंदु दिया है, क्रमांक, नाम, वजन, कीमत और सामग्री उपयोग का विवरण। कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी देना है हमें। क्रमांक नंबर 1, नाम ले लिए हम तेल कैसा है, पैक आता है पैकेट में, इसका वज़न 1 किलो होता है, कीमत 150 रुपये और इसका उपयोग कार्य में करते हैं हम खाना बनाने एवं तलने में। फिर उसके बाद नंबर 2 चिप्स, एक इसका वज़न होता है 10 ग्राम और कीमत होती है 10 रुपये और एक किस काम में आता है, खाने में। तो इस प्रकार से 2 सामग्री हुई। और तीसरा आप निरमा ले सकते हैं। निरमा 1 केजी 50 रुपये कपड़े और बर्तन धोने में। नमक 1 केजी 10 रुपये का आता है खाने में। बिस्कुट का पैकेट, ये भी पैक सामग्री है पूरी, 100 ग्राम 5 रुपये का आता है खाने में। अब इसी प्रकार आपको ब नंबर में दिया है कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी। तो खुली वस्तु में जैसे सब्जी रहती है, जैसे 2 केजी 40 रुपये खाने में, चावल 1 केजी 50 रुपये खाने में, फल, गेहूं, आलू, ये क्या होती है, खुली सामग्री होती हैं। इस प्रकार से हमने ये क्या बना दिए, जो हमें प्रश्न पूछा था कि बाजार से सामग्री खरीद कर लाते हैं तो उसमें कौन सी खुली और कौन सी पैक सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखी। तो ये सारणी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हमने ये अपने आधार पर लिखे हैं, आप अपने आधार पे और जो भी आपको पैक सामग्री और खुली सामग्री उनके नाम लिखना है, उनका वज़न, कीमत और उनका सामग्री का उपयोग का विवरण बताना है। ठीक है। इसके बाद इसी का नंबर 2 देखिए, आपके गांव, शहर, वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध है। देखिए प्रश्न है, आपके गांव, शहर, वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध है, उनके नाम लिखिए। तो हमको जो बिक्री हेतु दुकानें हैं उनके नाम लिखना है। जैसे जनरल सामान के लिए होता है दवाई दुकान, किराना दुकान, बुक स्टोर, हार्डवेयर, खाद्य सामग्री, जनरल स्टोर। ये क्या हो गए, हमारे गांव या शहर में जो वस्तु की बिक्री हेतु दुकानें हैं उपलब्ध हैं, वो दुकानों के नाम हो गए। अगला प्रश्न इसी का नंबर 3 देखिए, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। आपके यहाँ दैनिक यानी प्रतिदिन कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग में लाई जाती हैं, उनके बारे में हमको बताना है। उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, जैसे कुर्सी, टेबल, हम इनका डेली उपयोग करते हैं। साइकिल, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, चूल्हा, दर्पण, बर्तन, गैस, ये हमने अपने आधार पर लिखे हैं। और आप चाहें तो आपको जो उचित लग रही हैं कि तो आप अपने आसपास का आसपास देख सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में किसका उपयोग करते हैं। इसका फिर चौथा देखिए, यह वस्तु कैसे तैयार होती है पता लगाकर लिखिए। तो जैसे फर्नीचर, टेबल कुर्सी किसके द्वारा, लकड़ी के फर्नीचर द्वारा, लोहे के पार्ट्स द्वारा, लकड़ी के फर्नीचर और लोहे के पार्ट्स द्वारा, लोहे के पार्ट्स द्वारा, मिट्टी द्वारा, कांच द्वारा तैयार होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपका जो प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6वीं उसके विषय गणित के यहाँ पे हमने क्या बताया, जो प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करके बताया कैसे करना है, आपके घर के आसपास का वातावरण को पूर्ण कैसे करना है, किस प्रकार से इसको पूरा करना है, किसके माध्यम से पूरा करना है, ये सभी चीज़ें बताए। ये हमने आपको कक्षा 6वीं का गणित का बताया। इसके बाद जो सभी विषय है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उनके भी प्रोजेक्ट कार्य हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको भेजेंगे। आप देख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।